गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.6। आज आप पढ़ेंगे 1.6। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट नोट हैं। यदि आधार समान हो और गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे 2 इंटू 2 यानी 2 गुणा 2 है, परंतु इनकी घातें अलग अलग हैं, लेकिन बेस यानी ये जो आधार है 2 बराबर है, इसलिए ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी। जैसे आधार जब सेम बराबर हो तो एक ही रख लेते हैं, और 1/2 प्लस 2/5 कैल्शियम लेकर इन्हें जोड़ देंगे। 15 + 4/10 यानी 19/10, 2 की पावर 19/10, इस तरीके से। ठीक है। उसी तरह दूसरा पॉइंट है, यदि आधार समान हो और भाग में हो तो घातें घट जाती हैं। अब भाग में हो तो घातें घट जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए 7 की घात 5/7 की घात 3 यानी आधार समान है तो 7 की घात 5 - 3 यानी ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात हमेशा माइनस कर दी जाएगी। कब? जब आधार बराबर होंगे। तो माइनस कितना बचेगा? 7 की घात 2। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला है 64 की घात 1/2, दूसरा है 32 की घात 1/2, तीसरा है 125 की घात 1/3। तो इसका हमने पहला लिया है 64 की घात 1/2 बराबर 64 के फैक्टर कर लेंगे, यानी गुणनखंड तोड़ लेंगे। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ये भी 64 ही लिखा हुआ है की घात 1/2। अब ये जो 2 हैं 6 हैं, इनको अब घात के रूप में लिख लेंगे। बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 2 की पावर 6, ये अब भी इतना हमारा क्या है? 64 की पावर 1/2। जब घात के ऊपर घात हो, ध्यान रखेंगे, एक नोट फिर है, सभी नोट कर लेंगे दोबारा से चाहे तो। घात के ऊपर घात हो तो घातों की गुणा हो जाती है। छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट हटाएंगे, घात ऊपर चली जाएगी, यानी 6 × 1/2। फिर से ध्यान देंगे, घात के ऊपर घात हो तो घातों की गुणा हो जाती है। 6 × 1/2 यानी 2 से 6 3 बार कट जाता है, 3 बार डिवाइड हो जाएगा, और 2 की पावर 3 यानी 2 × 2 × 2। जब 2 की घात 3 होता है तो उसको 3 बार लिख लेंगे, 2 की घात 2 होता है तो 2 बार लिखते, 4 बार होता तो 4 बार लिखते। 2 दूनी 4 दूनी 8 आंसर। नोट दे दिया है। नोट, घातांक पर घातांक हो तो घातांक की गुणा हो जाती है। घातांक पे घातांक यानी घात का अंक और उस पे भी घात, तो घातांक की गुणा हो जाती है। ध्यान रखेंगे ये बात सभी। अब इसका सेकंड लिया है 32 की घात 1/5। 32 की घात 1/5, 32 को टुकड़े तोड़ लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 की पावर 1/5। 2 की पावर 5 की पावर 1/5। अब 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा कितना? 2 आंसर। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ज्ञात कीजिए 9 की पावर 3/2, सेकंड है 32 की पावर 2/5, थर्ड है 16 की पावर 3/4। इसका फर्स्ट ले रहे हैं 9 की पावर 2/3, 9 की पावर 3/2 बराबर 3 के टुकड़े तोड़ लेंगे, 3 × 3, 3 × 3 = 9, भी 9 ही है,
3 तिया 9 की पावर 3/2। अब 3 को घात रूप में लिख लेंगे दोनों टुकड़ों को, तो 3 की पावर 2 की पावर 3/2। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर जो घात है दोनों की गुणा हो जाएगी, घात पे घात है तो दोनों की गुणा हो जाएगी, यानी 2 गुणा 3/2। अब 2 से 2 खत्म तो कितना बचेगा, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 यानी 3 की घात 3। अब इसको विस्तार रूप से लिख लेंगे 3 तिया 9 तिया 27, यानी 3 की घात 3 है तो इसको 3 बार गुणा में लिखा जाएगा। गुणा में कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार। 3 तिया 9 9 तिया 27, कितना आंसर आया, 9 तिया 27। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ही दूसरा लिया है, 32 की पावर 2/5। 32 की पावर 2/5, इसके गुणनखंड तोड़ लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 की पावर 2/5। बड़ा ब्रैकेट शुरू करेंगे, 2 की पावर 5 कितना है, 1 2 3 4 5, यानी जितनी संख्या हों गुणा के रूप में उतनी ही घातें चढ़ा देते हैं। यानी 2 की कितनी संख्या है, 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार है, 5 बार, तो 2 की घात 5 की घात 2/5। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, 2 की पावर 5 गुणा 2/5, 2 की पावर 5 गुणा 2/5। यहाँ पे 5 से 5 काट दिया क्योंकि ऊपर नीचे है, भाग हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2, 2 बार लिख लेंगे, 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 आंसर। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सरल कीजिए। पहला 2/3, 2 की घात 2/3 इंटू 2 1/2 1/5। दूसरा है 1/3 की घात 3 की घात 7। तीसरा है 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। और चौथा है इसका 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। पहला ले लेंगे, आधार समान है, अभी पिछली नोट में बताया था कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान है तो 2 ले लेंगे, 2/3 प्लस 1/5 घातों को जोड़ देंगे। एलसीएम लेंगे, 2 5 दूनी 10 बटे 5 तिया 15, 3 एकम 3 बटे 3 पंजे 15, जोड़ो 13 बटे, जब हर बराबर हो जाते तो एक ही लेते हैं 15 और ऊपर का जोड़ देंगे, जुड़ता है तो जोड़ देंगे, घटता है तो घटा देंगे। 10 + 3 13, 13/15 यानी 2 की पावर 13/15। इसी क्वेश्चन का सेकेंड सवाल है, 1/3 की पावर 3 की भी पावर 7। अभी बताया जब घात पे घात चढ़ी हो तो घातों की गुणा हो जाती है। और एक बात ध्यान देंगे, जब हर में घात हो और उसको घात को हम ऊपर ले जाएं तो वो घात माइनस में हो जाती है। यानी 1/3 की घात 3 को यदि हम 3 को ऊपर ले जाएं तो इसकी घात माइनस हो जाएगी, यानी 3 की घात -3 की घात 7। अब घात पे घात है तो घातों की गुणा हो जाएगी, यानी 3 की घात -3 गुणा 7, 7 तिया 21, यानी 3 की घात -7 आंसर।